सो हेलो गाइज। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर वो फेंग एक स्टोर में आ गया था जहाँ पर मोबाइल खरीदने के लिए, लेकिन वहाँ पर वो किंगचन और पोती भी आ चुकी थी और वो दोनों कहता है कि ये मेरा मोबाइल लेगा, वो मेरा मोबाइल लेगा। दोनों के दरमियान ऐसे लड़ाई चल रहा था, लेकिन वहाँ पर एक बंदी आती है और वो फेंग की बेइज्जती करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर पोती और वहाँ पर किंगचन भी गुस्सा हो चुका होता है। और फिर वहाँ पर पोती जो होते हैं वो एक सर्वेंट को बुलाती है और वो कहता है कि इस शॉप की सबसे बड़ी महंगी फ़ोन निकालो। और फिर वहाँ पर वो सब पहले दिखाने लगती है कि यह सबसे बड़े महंगे फ़ोन। और फिर वहाँ पर पोती उस मोबाइल को खरीद लेती है। और फिर दूसरी तरफ किंगचन भी कहता है कि यह है मेरा गोल्डन कन और मेरे लिए निकालो एक और भी एक्सपेंसिव एक मोबाइल। और फिर वहाँ पर मोबाइल भी ले ली थी। और फिर वहाँ पर वो लड़की जो है वो अपने बॉयफ्रेंड को कहता है कि मेरे को भी दिला दो ना एक फ़ोन, लेकिन वहाँ पर वो बंदा जो होता है वो उसको मारते हुए कहता है कि पागल हो गया है, इतना महंगा फ़ोन मैं तेरे को दिलाऊंगा, पागल पागल तो ना होगी। और फिर वहाँ पर दोनों लड़कियाँ आकर बॉयफ्रेंड को कहता है कि ये लो मेरा मोबाइल, और वो कहता है कि ये लो मेरा मोबाइल, लेकिन बॉयफ्रेंड कहता है कि ये सब लड़ाई मत शुरू करना। और फिर वहाँ पर दोनों के बीच में ऐसे ही चल जाती है। और फिर वहाँ पर कहता है चल बाहर जाकर डिस्कस करते हैं। फिर वह दोनों बाहर चले जाते हैं और वहाँ पर वो बंदा जो है वो कहने लगती है कि बॉयफ्रेंड तू तो एक नल्ला है, इतना सारे लड़कियों के साथ कैसे डेट करेगा। और फिर वो बॉयफ्रेंड की बेइज्जती करना शुरू कर देती है, लेकिन वहाँ पर आ जाता है मतलब चूचू। और फिर वहाँ पर चूचू जो होती है वहाँ आकर बॉयफ्रेंड की ये सब हालत देखकर वो समझ जाती है कि ये सब क्या क्या है। तो फिर वहाँ पर उस बंदे को कहता है कि जल्द से जल्द माफ़ी मांग। फिर वो लड़की से माफ़ी मंगवाता है और माफ़ी भी कर देता है। फिर तीनों लड़कियाँ आकर बॉयफ्रेंड को देखने लगती है। और फिर वहाँ पर बॉयफ्रेंड की मुँह जो है देखने लायक थी। और अब आगे आज के एपिसोड भी शुरू होता है उसी सीन से, जहाँ पर मोटे वाला बंदा कहता है कि भाई लोग मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पर ही रुको। और इस बंदे को समझ में आ चुका है कि बोफेंग के साथ क्या होने वाली है। और फिर वहाँ पर वो जाने लगती है। और फिर बोफेंग कहता है कि भाई रुको, मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी ड्राइविंग करूंगा, मैं आ रहा हूँ। लेकिन वहाँ पर चूचू उसको रोक लेती है और कहता है कि रुको, तुम कहाँ जा रहे हो। और फिर वहाँ पर रुकते हुए कहता है कि क्या कहना चाहते हो कहो। और फिर वहाँ पर वो कहने लगती है कि सब लड़कियाँ तुम्हारी कौन लगती है, ये सब कौन है हमको भी बताओ। और फिर वहाँ पर वो कहते लगती है कि तुम इन सबको नहीं पहचानते, और उसका मुंह देह निकलने के लायक होती है। और फिर वहाँ पर पोती को दिखाते हुए कहता है कि यह है सुसु और यह हान फैमिली से है। और फिर वहाँ पर वो कहने लगती है कि इसके साथ मैं इन्विटेशन कर रहा हूँ किंग सेट के बारे में। और उसी दौरान मेरे को इन सबको मिली, यह है किंगचन और ये उसकी भतीजा गुकियान। और फिर वहाँ पर चूचू जो होती है वो उन सबको हाय हेलो करती है और वहाँ पर गुकियान भी ये ग्रीट करता है। फिर वहाँ पर चूचू जो होती है यानी सुसु पोती जो होती है वो हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या कोइंसिडेंस है। और फिर वहाँ पर चूचू जो होती है वो कहने लगती है कि मैं तो सिर्फ ऐसे ही आ गया यहाँ पर। और फिर वहाँ पर वो मोबाइल को देखते हुए कहता है कि तो बोफेंग तुम्हें मोबाइल चाहिए, मैं तुम्हें एक मोबाइल सिलेक्ट करके देख दूँ। और फिर वहाँ पर ये बात सुनकर वहाँ पर गुकियन जो होती है वो कहने लगती है कि तुम कौन होती हो मेरे अंकल के लिए मोबाइल खरीदने वाले। और फिर वहाँ पर चूचू कहने लगती है कि जब बड़े बात कर रहा हूँ तो उसमें छोटे वाले को बात ना करना चाहिए, तुम तो शांत ही रहो। और फिर वहाँ पर किंगचन के पास जाकर कहने लगती है कि तुम यहाँ पर बोफेंग को क्यों मोबाइल देना चाहते हो। और फिर वहाँ पर वो कहने लगती है कि उसने मेरा जान बचाई थी, इसी वजह से मेरे पास से उसके मोबाइल टूट गई, इसी वजह से मैं दे रहा हूँ, और तुम्हें क्या। और फिर वहाँ पर चूचू जो होती है वो गुस्से में देखने लगती है बोफेंग की तरफ, और बोफेंग भी कुछ ज्यादा ही डरिया होती है। और फिर वहाँ पर वो जाता है उस लड़की के पास और वो कहने लगती है कि क्या इससे भी कुछ अलग मोबाइल नहीं है। और फिर वो कहने लगते हैं कि नहीं नहीं, यही दोनों सबसे खास है, इसके अलावा कोई भी और मोबाइल ना है। अच्छा। और फिर वहाँ पर चूचू कहने लगते हैं कि लगता है बोफेंग और किंगचन के दरमियान कुछ ज्यादा ही डीप रिलेशन है। और फिर वहाँ पर किंगचन कहने लगती है कि मैंने सुना कि तुम्हारे बिजनेस जो है कुछ दिनों में कुछ ज्यादा ही चल रहा है, तुम गू फैमिली के साथ पंगा ले रहे हो क्या, हमारे साथ पंगा मतलब वरना घाव में डूब जाओगे। और फिर वहाँ पर किंगचन कहने लगती है कि तुम्हें क्या बोफेंग ने हमारी मदद की थी, इसी वजह से हमारे फैमिली की बिजनेस बहुत ही कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। और वो कहने लगते हैं कि बोफेंग मैं तुम्हारे लिए कोई नंबर डिसीजन कर दूं। और फिर वहाँ पर बोफेंग कहता है कि नहीं नहीं, कोई जरूरत ना है। और फिर वहाँ पर वो कहने लगते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे नंबर डिसाइड कर रहा हूँ, 2 नंबर। और फिर वहाँ पर वो फोन लगाते हुए कहता है कि मैं 1 नंबर भेज रहा हूँ, 2 नंबर उस नंबर को हमारे फैमिली किंग फैमिली में सेव कर दो और उसको रजिस्ट्रेशन भी कर दो, मैं 3 लाख रुपए भेज रहा हूँ, जल्द से जल्द कर दो। फिर वहाँ पर किंगचन कहने लगती है कि सिर्फ नंबर सिर्फ एक ही होता है, 2-3 नहीं होता। फिर वहाँ पर कहने लगती है कि इतना सारा पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। और फिर वहाँ पर वो कहने लगती है कि वो सब छोड़ो, तुमने इन दोनों मोबाइल में से कौन सा मोबाइल लोगे। फिर पीछे से पोती कहता है कि अगर मेरा मोबाइल नहीं लिया तो
तुम तो गए। और फिर वहाँ पर बुफेंग जो होती है वो आ जाते हैं सामने, और फिर वहाँ पर वो पोती की मोबाइल ले लेती है और वो कहने लगती है कि ये मोबाइल मैं ले लूँ। और फिर वहाँ पर गुकियान रोने लगती है और कहता है कि मेरा आंटी का मोबाइल नहीं लेगा, और किंगचन की मुंह भी लटक जाती है। और फिर वहाँ पर बुफेंग दोनों की रुलाना ना चाहता था, इसी वजह से दोनों मोबाइल ले लेता है। फिर वहाँ पर पोती जो मतलब चूचू जो होती है वो आकर कहने लगती है कि मेरे दोस्त ने कहा रहा था कि मेरा बॉयफ्रेंड एक प्ले बॉय है, वो सब लड़कियों के साथ क्या क्या करता है। और फिर वहाँ पर वो जाके मोबाइल ले लेता है और चोपो उठाकर उसमें फोटो भिड़ा देती है। फिर किंगचन भी लेता है और उसमें मोबाइल लेकर उसमें फोटो उठा लेती है और फर्स्ट पेज में चिपका देती है। फिर वहाँ पर गुकियन भी लेता है और गुकियन भी चोपी लगा लेता है, और फिर वहाँ पर सब लोग ऐसे ही करने लगता है। फिर वो पोती भी आता है, पोती भी उठा लेता है और फोटो उठाता है और उस फर्स्ट पेज में चिपका देती है। फिर वहाँ पर सब लोग कहने लगते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ बुफेंग तुम किसके मोबाइल पे मतलब मोबाइल में किसका फोटो रखते हो। और फिर वहाँ पर सब लोग जो है वो हाय हेलो करते हुए यहाँ से जाने लगती है। पहले किंगचन और उसके पोती यहाँ से जाने मतलब उसके भतीजी यहाँ से जाने लगती है, और फिर वहाँ पर उसको रोकने की कोशिश करता है बुफेंग, लेकिन वहाँ पर वो भी चला जाता है। फिर वहाँ पर बोती आता है और वो कहने लगती है कि मेरे साथ पुलिस स्टेशन में देखना करना, मैं देखूंगा तुम्हारे क्या हालत करता हूँ। और फिर वहाँ पर किंगचन कहने लगती है कि मैं पागल हूँ, मैं बुफेंग का प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने सोचा ना था उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। और फिर वो कहने लगती है गुकियन कहने लगती है लेकिन आंटी आपको अगर ऐसे हाथ मान गए तो कैसे होगा आंटी, ऐसा ना हो सके, आपको भी बुफेंग को लेना ही होगा, जैसे तैसे पटाना ही होगा। और फिर वहाँ पर वो कहने लगती है कि मैं आपके नाइट फोटो को भेज रहा हूँ बुफेंग के अंकल के मोबाइल में। और फिर वहाँ पर उसको फोटो को भेज देती है, जिसकी वजह से गुस्सा हो जाती है और उसको ताड़ना शुरू कर देते हैं, कहता है कि भतीजी तू तो ना छोड़ो। और फिर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है चूचू और बुफेंग को जो दोनों कार में बैठा हुआ होता है। और फिर वहाँ पर चूचू कहने लगती है बुफेंग से मैंने तुम्हारे लिए तुम्हें ढूंढने के लिए कहा क्या ना किया। और फिर वहाँ पर वो कहने लगती है कि हमारे बिजनेस में कुछ ज़्यादा ही कम हो चुका है स्टोन, और तुम तो जानते हो तुम्हारे जैसा कोई स्टोन और ढूंढ ही नहीं सकता। और वो दोनों जो है स्टोन की दुकान पर आ चुका होता है और बुफेंग को कहने लगती है कि ये सब स्टोन तुम्हारे जैसा कोई भी और पहचान भी नहीं सकता, और तुम्हें कि बता दो मेरे पास पैसा ना है इसलिए तुम्हें ही खरीदना होगा। और वो कहने लगती है कि हाँ तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, 100 मिलियन में तुम्हें खरीद ले दूंगा। और फिर वहाँ पर चूचू कहने लगती है कि मैं बाद में तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन वहाँ पर बुफेंग कहता है क्या मैंने तुम्हें कभी भी पैसा मांगा है तुम्हारे पास से। और फिर वहाँ पर चूचू कहने लगती है कि 300 मिलियन। और फिर वो कहने लगती है पिछली बार जो तुमने स्टोन खरीदी थी वो सब तो सिर्फ 100 मिलियन की थी, अब 300 मिलियन। और फिर वहाँ पर बुफेंग कहता है कि मैं जो खरीद के देने वाला हूँ उन सब स्टोन में से तुम्हें फायदा ही फायदा होगा, मजे ही मजे होगा, तुम कभी भी फेल नहीं हो, मतलब तुम्हारे बिजनेस कभी भी घाटा नहीं होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है दो बंदे को, और एक बूढ़ा होता है और एक जबान वाला बंदा, और ये उसका पोता होता है। फिर वहाँ पर बूढ़ा जो होती है वो पोती की मतलब चूचू की दादाजी होती है, और वो दादाजी को कहता है कि दादाजी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। दूसरी तरफ वो बंदा कुछ ज़्यादा ही भोंकरिया होता है और ये चूचू की कजन होती है। और फिर वहाँ पर वो कहने लगती है कि चूचू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, एक आउटसाइडर के साथ हमारे बिजनेस मीटिंग में तुम ऐसे कैसे आ सकते हो। और फिर वहाँ पर वो कहने लगती है कि मैंने देखा कि हमारे बिजनेस में कुछ ज़्यादा ही बकचोदी हो रही थी, इसी वजह से मैंने दादाजी को बुला लिया और तुमने आउटसाइडर को भी लेकर आए हो जो हमारे बिजनेस में मदद करेगा। और ये सुनकर उसके दादाजी रोक लेकर कहते हैं कि चुप कर, मैं देखता हूँ बाद बाकी, मतलब वो हमारे पोती क्या कहते हैं हम उसको ही सुनेंगे। और फिर वहाँ पर चूचू कहने लगती है कि हमारे फैमिली में जज स्टोन बहुत ही कम हो चुकी है और उन सब स्टोनों को खरीदने के लिए हमारे मदद करेंगे बुफेंग जो 300 मिलियन में खरीदेगा। और फिर वहाँ पर वो बंदा कहने लगती है कि 300 मिलियन, तुम पागल मागल तो ना हो, इन सब स्टोनों की दाम तो सिर्फ 100 मिलियन है, 300 मिलियन की क्या जरूरत है, तुम पागल हो गए हो, ये बंदा हमको ठगा हुआ लगता है, इसके चेहरे को ही देख के मेरे को चोर चोर लग रहा है, तुम इसके बात पे कैसे आ सकते हो, और ये सब हमारे लिए धोखेधड़ी हो सकता है। फिर वहाँ पर चूचू कहने लगती है कि हमारे पिछली बार जो मदद की थी इसी ने मदद की थी, जिसकी वजह से हमारे फैमिली इतना बड़ा हो चुकी है। और फिर वहाँ पर वो कहने लगती है कि बुफेंग जो करेगा वो सब सच ही होगा। और फिर वहाँ पर दादाजी भी कहता है कि क्या सचमुच के। और फिर वहाँ पर वो कहने लगते हैं कि हाँ ये सब सच ही है। और फिर वहाँ पर वो बंदा कहने लगते हैं कि तुम पागल हो चुके हो, इस बंदे के प्यार में पड़ चुके हैं, इसी वजह से तुम इसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर रहे हो, जब हमारे फैमिली बर्बाद हो जाएगा तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड क्या करेगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड जो है वो खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड बाय अलविदा टुरू। लाइक सब्सक्राइब करते जाना।